हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज के इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। लेकिन इससे पहले आप लोगों का एक टॉपिक छूट गया था जो कि देखा हुआ होना चाहिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब कि हर साल इसमें से 1 नंबर पूछा ही जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है ताकि आप लोगों का 1 नंबर भी नहीं छूटे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझना होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को पिछले वाले वीडियो को देख लेना चाहिए। जब तक आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये जो प्रकाश के अपवर्तन है आप लोगों को 1 फुट बाउंसर जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि प्रकाश के परिवर्तन हम लोग किसे बोलते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि किसी पृष्ठकारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लट जाती है। जैसे देखिए, जैसे मान लो कि ये जो एक सीधी लाइन है, ये क्या है, एक पृष्ठकारी पृष्ठ है। ठीक है, जिस पर जैसे ही ये प्रकाश की किरण आएगी ये टकरा कर फिर इसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन देखिए क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ये कोई पारदर्शी माध्यम, हमें आशा है कि आप लोगों को पारदर्शी माध्यम के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पारदर्शी माध्यम हम लोग उसे बोलते हैं जिससे कांच है, पानी है, वायु है, ये सभी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो देखिए, मान लो कि ये कोई पारदर्शी माध्यम है और पारदर्शी माध्यम में मान लो कि ये प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, यहाँ निर्वात है, इधर निर्वात है और इधर कोई पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण इसे सीधा जाना चाहिए था। जैसे ही ये प्रवेश करती है इसमें तो ये क्या करती है कि वो क्या करती है कि अपने पथ से मुड़ जाती है। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण इसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करते हैं कि परावर्तन इसमें जैसे ही प्रवेश करती है वह अपने पूर्ण पथ से विचलित हो जाती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, वही बोलते हैं जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्ण पथ या मार्ग से विचलित हो जाती है और उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे सीधे आना चाहिए था। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण एकदम सीधी रेखा में चलती है, तब तो ये जो प्रकाश की किरण है इसे सीधे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है कि जैसे ही इस माध्यम में प्रवेश करती है, जो कांच है इस माध्यम में प्रवेश करती है, वो क्या करती है कि सीधे ना जाकर ऐसे मुड़ जाती है। तब हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन हो गया। ठीक है, अब ये प्रकाश के अपवर्तन हो गया तो फिर यहाँ से इसके नीचे क्या है, वायु है। तो वायु में जब प्रवेश करेगी तो फिर उसी पथ पर फिर वैसे ही जाने लगती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, जैसे देखिए, जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, यहाँ से थोड़ा सा हल्का इधर विचलित हो गई, अपने मार्ग से ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे विचलित हो गई। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो गई, फिर क्या करेगी कि यहाँ से जब किसी माध्यम में है तो वो क्या रहेगी कि हल्का सा डाउन हो गई और जैसे ही माध्यम से निकल रही है तो फिर से वही पथ पर चलने लग रही है। इसलिए बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्ण पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन हम लोग इसी घटना को बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी कि अपने पूर्ण पथ से ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी पहले वाले पथ से ऐसे विचलित हो जा रही है। इधर ये जो रेड किरण है ये विचलित किरण है, तो विचलित हो जा रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से फिर इसे सीधे आना चाहिए था, तो फिर जैसे ये वायु में प्रवेश कर रही है वो क्या करेगी फिर इधर चल जा रही है, तो इसे ही बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। अब ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर जैसे ही अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर एक कोण बना है एंगल आई, इस पर हम रेखा विलंब खींचे तो एंगल आई बना रहा है और जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ये तो आप लोग जानते ही हैं।
और ये जो ए और बी है ये है आपतित किरण, और ये जो बी और सी है ये आपका परावर्तित किरण है, यहाँ पर परावर्तित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सी और डी है ये है आपका निर्गीत किरण, ठीक है। यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है, यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अभिलंब बन रहा है वो आपतन कोण आई है, और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है आपका R1, ठीक है। और यहाँ पर है अपवर्तन कोण आपका R2, क्योंकि यहाँ पर दो बार अपवर्तन हो रहा है। देखिए एंगल I एक बन रहा है और एंगल R दो बन रहा है, ठीक है। तो अपवर्तन कोण आपका दो बनेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में कोण बन रही है निर्गीत किरण, इसे हम लोग बोलेंगे निर्गीत किरण, और इस कोण को हम लोग बोलेंगे निर्गीत कोण, और निर्गीत कोण को ई से सूचित किया जाता है। एक और बात, जब प्रकाश की किरण वायु में निर्वात में होती है या फिर वायु में होती है तो उस समय हम उसे बोलते हैं विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात में होती है तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश विरल माध्यम में है। जैसे ही प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय हम लोग बोलते हैं प्रकाश संघनन माध्यम में। अब विरल माध्यम हम किसे बोलते हैं? वायु को। वायु में जब प्रकाश की किरण हो तो उसे हम लोग विरल माध्यम। जब किसी माध्यम में प्रवेश करे, जैसे माध्यम हो गया कांच, और भी पानी और तेल, और भी कई सारे माध्यम हो जाएंगे, तो उसमें जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे संघनन माध्यम में प्रकाश की किरण गई, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पूर्ण पथ से या पहले वाली मार्ग से, पहले वाली रास्ता से विचलित हो जाती है, और उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन जब भी होती है, देखिए ये जो कोण बने आई कोण बने आपतन कोण, और ये जो कोण आर बना है परावर्तन कोण, और ये जो कोण R2 बना है, R2 है परावर्तन कोण आपका, ठीक है। और ये जो कोण E बना है आपका निर्गीत कोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो किरण आ रही है इसे हम लोग ऐसे, इसको आना चाहिए था, ऐसे आपको आना चाहिए था। ये जो किरण है यहाँ से जो आ रही है इसको सीधे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगी, विचलित होकर यहाँ आ गई, फिर यहाँ से फिर ऐसे आ रही। तो ये जो ऐसे आभास हो रहा है, ये जो किरण और ये जो वास्तव में किरण निकल रही, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग D से सूचित करते हैं, और उसे हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना प्रकाश का अपवर्तन हुआ, ये जो D है इतना ही प्रकाश का अपवर्तन हुआ, और इसे ही हम लोग बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ठीक है। अब देखिए N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब है जब प्रकाश आपकी वायु में उपस्थित हो तो उसे हम बोलेंगे N1, और N1 मतलब होता है आपका विरल माध्यम, ठीक है। N2 का मतलब ये है कि जब प्रकाश आपका किसी माध्यम में उपस्थित हो, जैसे आपका माध्यम हो जाएगा कांच, जल, तेल, वायु, तो हम लोग उसे बोलेंगे विरल माध्यम, सॉरी संघनन माध्यम बोलेंगे, और संघनन माध्यम को N2 से सूचित किया जाता है, ठीक है। विरल माध्यम में क्या होता है? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो विरल माध्यम कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, बहुत कम, तो उसे हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक हो उसे हम लोग बोलेंगे संघनन माध्यम। और संघनन माध्यम को भी हमने लिख दिया है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक हो उसे संघनन माध्यम कहते हैं, और इसमें प्रकाश धीमी गति से चलती है, मतलब कि जिसमें प्रकाश आपकी धीमी गति से चले उसे हम लोग बोलेंगे संघनन माध्यम, और जिसमें प्रकाश आपका तेज से चले उसे हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की ओर मुड़ेगी। जैसे ये जो किरण है, प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो इसके ऊपर विरल माध्यम है, इसके नीचे संघनन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आएगी तो वो जो अविलंब उस पर खींचा होगा आपतन बिंदु पर, वो उसी की ओर अविलंब की ओर आएगी इधर, ठीक है।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब वो क्या करेगी कि अविलंब से दूर जाएगी, यानी कि आपतन बिंदु से दूर जाएगी। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आएगी तो वह आपतन बिंदु की ओर आएगी। ठीक है, जैसे ये जो किरण है देख पा रहे होंगे कि आपकी संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या हो रही है, आपतन विरल माध्यम में जा रही है तो क्या कर रही है, वह अविलंब से दूर हट रही है। और ये जो किरण है विरल माध्यम से संघनन में आ रही है तो अविलंब की ओर आ रही है। मतलब कि संघनन में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और विरल में प्रकाश की गति तेज हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही ये प्रकाश क्या कर रही है विरल माध्यम, ये जो कांच क्या है विरल माध्यम है, तो संघनन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या कर रही है, अविलंब की ओर झुक जा रही है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो क्या कर रही है, और भी अविलंब से दूर जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हैं। तो फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। जैसे ही आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा हम आप लोगों के लिए एग्जेक्टिव लाएंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर उस क्वेश्चन का फोटो खींचिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे 5 घंटे के अंदर में आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। यदि आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने से सॉल्व नहीं होगा, कि हमसे बात करके होगा, तो आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा वीडियो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक डेली अपलोड करते रहते हैं सुबह में 6 बजे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ